नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। कहते हैं कि जो स्कूल में छात्रों को पढ़ाया जाता है वो उन्हें उनके भविष्य में काम आता है, लेकिन अगर बिना किसी जानकारी के स्कूली छात्रों को पढ़ाया जाए तो वो उनके भविष्य के साथ तो खिलवाड़ है ही, साथ ही स्कूल प्रशासन पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। ऐसे ही कुछ NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की किताबों में भी देखा गया है। NCERT की 12वीं क्लास के इतिहास की किताब में ये दावा किया गया है कि जब हिंदू मंदिरों को युद्ध के दौरान नष्ट कर दिया गया था तब भी उनकी मरम्मत के लिए शाहजहां और औरंगजेब की ओर से अनुदान जारी किए गए थे। लेकिन अहम सवाल ये है कि इसका प्रमाण क्या है? क्या कभी किसी ने इस बात पर सवाल किया है? कभी पूछा गया है इस बात के पीछे क्या स्रोत है? गलत जानकारी बच्चों को दिए जाने से पहले कभी इस बात पर विचार किया गया या इसका प्रमाण ढूंढने की भी कोशिश की गई? हैरानी की बात तो यह है कि जब NCERT से इस बारे में पूछा गया तब उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। मुगलों का महिमा मंडन मुख्य धारा की मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर उदारवादी और वामपंथी अक्सर करते रहते हैं। ये तक भी दावे किए जाते हैं कि औरंगजेब जैसे आक्रामकताओं ने भी भारत में रहते हुए मंदिरों की रक्षा की और उनकी देखरेख का जिम्मा उठाया था। लेकिन जब इसका प्रमाण मांगा जाता है तो सबके मुंह पर ताला लग जाता है। लेकिन छात्रों को बरगलाए जाने के इस कदम पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अब NCERT के खिलाफ भरतपुर के दपिंदर सिंह ने कदम उठाया है। दरअसल पहले दपिंदर सिंह ने इस मामले में एक RTI दायर की थी जिसमें सवाल किया गया था कि कक्षा 12वीं की इतिहास की पुस्तक में जो दावे किए गए हैं कि जब हिंदू मंदिरों को युद्ध के दौरान नष्ट कर दिया गया था तब भी उनकी मरम्मत के लिए शाहजहां और औरंगजेब द्वारा अनुदान जारी किए गए, उसके स्रोत और उसके पीछे के तथ्य क्या हैं जिसके आधार पर यह पढ़ाया जा रहा है। इसके अंतर्गत मुगल आक्रामकता शाहजहां और औरंगजेब ने जिन मंदिरों की मरम्मत करवाई उनकी संख्या भी पूछी गई। ऐसे में इन दोनों ही सवालों के जवाब जब सामने आए तो वो बेहद चौंकाने वाले थे। RTI में पूछे गए इन दोनों सवालों के संबंध में NCERT का जवाब था कि जानकारी विभाग की फाइलों में उपलब्ध नहीं है। ऐसे में मुगलों पर अप्रमाणित कंटेंट छापने को लेकर और वही कंटेंट छात्रों को पढ़ाकर गलत जानकारी देने के लिए NCERT बुरी तरह फंसता दिखाई दे रहा है। और RTI के जवाब में जब NCERT ने संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अब दपिंदर सिंह ने NCERT को लीगल नोटिस जारी कर दिया है। उनका मत है कि आखिर क्यों गलत इतिहास बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, क्यों साफ तौर पर न केवल बच्चों को खुलेआम बरगलाने का काम हो रहा है बल्कि उनके साथ भी खिलवाड़ हो रहा है जो किसी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इसमें सोचने वाली बात तो यह है कि शिक्षा के लिहाज से देखा जाए तो NCERT किताबों को बेंचमार्क समझा जाता है। ज्यादातर स्कूलों में इन्हीं किताबों के जरिए बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। वहीं इन्हें सिविल परीक्षा की तैयारी करने वाले भी पढ़ते हैं और बाकी परीक्षा की तैयारी करने वाले भी पढ़ते हैं। ऐसे में आगे आने वाली पीढ़ी पर इसका कितना गलत असर होगा उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं, क्योंकि बच्चों से ये गलत जानकारी साझा कर उन्हें गलत दिशा में ढकेला जा रहा है जिसका परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। सोशल मीडिया पर भी लगातार मुगलों का महिमा मंडन किया जाता रहा है और उन्हें इस मामले में महान बनाकर कुछ लोग अपनी बेवकूफ़ी भी दिखाते आए हैं और कहते आए हैं कि मुगलों के इतिहास को सिर्फ इसीलिए हटाना चाहिए क्योंकि एक विशेष समुदाय को समाप्त करना है। वहीं कुछ लोग इस कारनामे के बाद जमकर इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार को इस पर जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए, तो कुछ कहते हैं कि जिस तरह से NCERT गलत जानकारी दे रहा है उससे जब छात्रों को सच पता चलेगा तो वो किताबों पर भरोसा करना ही बंद कर देंगे। जिस मुगल शासक औरंगजेब को अपने शासन के दौरान हिंदुओं पर कहर बरपाने और मंदिरों को नष्ट करने वाले शासक के तौर पर जाना जाता है उसे NCERT की किताबों में महान दिखाकर भगवान बनाया गया है। बिना प्रमाण वाली अच्छाइयों को स्कूल के बच्चों को पढ़ाकर उनका भविष्य भी नष्ट किया जा रहा है। उन्हें बरगलाकर देश की भी बदनामी करवाई जा रही है। यही गलत जानकारी पाकर सेक्युलरिज्म की भावना लोगों के मन में जागती है और एक हिंदू दूसरे हिंदू से लड़ते दिखाई देता है। ऐसी ही गलत जानकारी से देशद्रोही पैदा होते हैं और फिर देश का माहौल खराब करने की कोशिशों में जुट जाते हैं। जिन मुगलों के शासन के दौरान हिंदुओं पर कहर बरपाया गया उन्हें किताबों में भगवान बना दिया गया और जिन लोगों ने हिंदुओं के हित में लड़ाई की
उनका दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। बच्चों के भविष्य के साथ लंबे समय से खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसकी सूद लेने वाला कोई नहीं। बिना ब्रेक की गाड़ी में बस चले जा रहे हैं, जो कहां जाकर रुकेगी कुछ पता नहीं है। ऐसे में एक बड़ा सवाल शिक्षा विभाग पर भी उठता है कि आखिर उनकी निगरानी में इस तरह की बातें कैसे छात्रों को पढ़ाई जा रही है। लेकिन अब इसके खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं, जिसके बाद एनसीईआरटी की जमकर आलोचना हो रही है। ऐसे में अब सरकार को इस पर कदम उठाना ही होगा, जिससे बच्चों के भविष्य को बचाया जा सके और उन्हें सही इतिहास से अवगत करवाया जा सके। क्योंकि जिस तरह से इस गलत जानकारी को देश भर में फैलाया जा रहा है, उससे सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ वामपंथियों का प्रोपेगेंडा ही पूरा हो रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप तक हमारे खबरों के नोटिफिकेशंस ना पहुंच पाते हो तो अब आप कैपिटल टीवी के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।